बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी की उलझी डोर कैसे सुलझाई जाए। झगड़ों का एक अहम सबब एक दूसरे को क्वालिटी टाइम ना देना भी हो सकता है। कहते हैं इख्तलाफ रिश्तों का हुस्न है। दुनिया के हर रिश्ते में कम या ज्यादा इख्तलाफात का होना सेहतमंद रिश्ते की निशानी होती है। अज़दवाजी जिंदगी में भी इख्तलाफात का होना कोई हैरानकुन बात नहीं। मियाँ बीवी का रिश्ता यानी दिन रात का साथ, हर मसले की शराकत, एक घर की मुश्तरका जिम्मेदारी, इन अमूर की अंजाम दही में इख्तलाफ होना भी लाजमी है। अमूमी तौर पर छोटे मोटे झगड़े आपस में रूठ कर मनाक कर, कभी जिद से और कभी थोड़ा सा झुक कर या समझौते से सुलझा लिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये मामला शिद्दत इख्तियार कर जाता है और लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल बनने लगता है। देखा यही गया है कि रोज की चीखों पुकार से कोई मस्बत नतीजा तो बरामद नहीं होता, अलबत्ता रिश्ते की खूबसूरती मान पड़ने लगती है और दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत हर गुजरते रोज के साथ कम होती चली जाती है। आखिर इन सब से कैसे बचा जाए, यही इस मजमून का मौजू है। अहम मसला इख्तलाफात का होना नहीं, बल्कि अहम बात यह है कि आप इख्तलाफात या झगड़े को हैंडल किस तरह करते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि वो वजह तलाश करने की कोशिश करें जो किसी भी इख्तलाफ की बुनियाद है। कहा जाता है किसी झगड़े को समझने के लिए आप एक प्याज की मिसाल लें। अमूमन मियाँ बीवी जिस बात पर झगड़ा करते हैं, इसकी मिसाल प्याज की बैरूनी सतह की तरह है, जबकि असल मसला इस बैरूनी सतह से कई तहों के नीचे छुपा होता है। यानी झगड़ा अमूमन जिस बात पर होता है वो असल मसले का नतीजा होता है, असल मसला नहीं। याद रखिए, आपके शरीके हयात आपका जहन पढ़ने पर कादिर नहीं। वो आपके बताए बगैर जान भी नहीं सकते हैं कि आपके जहन में क्या बात चल रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इन्हें इस बात से आगाह करें जो आपको नागवार गुजरती है। आपको कहना पड़ता है कि क्या गलत है और कौन सी बात आपको परेशान कर रही है। महज अंदाजा लगाना कि आपके शोहर या बीवी को आपके मसले का लाजमी इदराक है और फिर इस मफरूजे की बुनियाद पर नताइज भी अखज कर लेना अक्लमंदी नहीं होती। अगर आप और आपके शरीके हयात में अक्सर झगड़ा रहता है और इसकी वजह भी कमोपेश एक ही हो, तो आपको इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि असल बात या वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और बात पे परेशान हो और लाशऊरी तौर पर दूसरी बात या वजह को बुनियाद बनाकर अपने पार्टनर से झगड़ा करते हो, यानी फ्रस्ट्रेशन की वजह कुछ और हो। मिसाल के तौर पर आपके ससुराली रिश्तों से तनाव, खवातीन के मेके का कोई मसला, कोई माशी परेशानी वगैरह। झगड़ों की एक और वजह एक दूसरे को क्वालिटी टाइम ना देना भी हो सकता है। क्वालिटी टाइम से मुराद खालिस वो वक्त होता है जब आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। मसलन एक दूसरे से बात करना, एक साथ चाय पीना, वॉक करते हुए अपनी छोटी छोटी बातें, ख्वाहिशात और मसाइल शेयर करना है। कुछ वक्त जरूर निकालें जब आप सिर्फ अपने हवाले से बात करें, अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करें, बच्चों के मामूल, इनकी शरारतों पर गुफ्तगू करना, पराए दोस्तों और बचपन की बातें वगैरह। इस तरह की खुशगवार बातें मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत करती हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत को मजबूत करती हैं। झगड़ों को कम करने के लिए दूसरा अहम काम जो किया जा सकता है वो है बातचीत से मसले को हल करना। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने जज्बात पर कंट्रोल करें और बातचीत इस वक्त करें जब आप दोनों ही गुस्से या जज्बाती कैफियत में कतई ना हो। अच्छे मूड और मुनासिब वक्त और जगह पर बात करें। अमूमन हमारे यहाँ मसाइल को निपटने के लिए बातचीत का आगाज माजी की किसी नाखुशगवार बात, सलूक या वाजे से किया जाता है, जो झगड़े को सुलझाने की बजाय कई और मसाइल का बाइस बन जाता है। अपने माजी के झगड़ों या नागवार बातों को बार बार ना दोहराया करें। इसे अपने रवैये, अंदाज़ो अल्फाज से जाहिर करने की आदत डालिए और मोहब्बत से पहले एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए। हर बात पर और हर वक्त तनकीदियों तो किसी भी रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए तो कतई नहीं। जब आप हर बात पर यह कहें कि ये बात तो कभी याद नहीं रखते या याद नहीं रखती, या ये कहें कि कभी मुझे अहमियत नहीं देते या नहीं देती, तो आप सामने वाले के बारे में पहले ही मनफी फैसला सादिर कर देते हैं और ये बात एक नए झगड़े का नुक्ताए आगाज बन जाती है। यही नहीं
बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो लाशऊरी तौर पर जिद में आप इसी तरह का रवैया रखना शुरू कर देते हैं, जिसका शिकवा आप बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ऐसी बात मजाक में भी ना करें जिससे मुखातिब की तौहीन का पहलू निकलता हो। मिसाल के तौर पर आप खुद को बहुत चालाक समझते हैं या समझती हैं, या तुम मेरे घर वालों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। ऐसी गुफ्तगू से मुखातिब शर्मिंदगी और तौहीन महसूस करता है। इसी तरह दिफाई पोजीशन में रहकर बात करना भी आपके लाइफ पार्टनर की बेइज्जती या इसे कम दर समझने का बाइस हो सकता है। मसलन हमारे माशरे में मर्द बीवी से अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि तुम्हें क्या पता हमें बाहर क्या कुछ करना पड़ता है, तुम्हें तो घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह कुछ बेकमात भी कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसान जताना नहीं भूलती। मियाँ बीवी एक दूसरे के काम और जिम्मेदारियों को मुंतकी तौर पर समझें। दोनों का काम ही अपनी अपनी जगह अहम है और जिम्मेदारी वाला है। कोई किसी से कमतर या बरतर नहीं, बल्कि कई सूरतों में खवातीन ज्यादा मुश्किल उठाती हैं। खसूसन माँ बनने के मरहले में छोटे बच्चों की परवरिश इंतहाई मेहनत तलब मामला होता है। अगर आपने एक मर्तबा बातचीत से ये नतीजा निकाल लिया कि झगड़ों से बचने के लिए आप दोनों को अपने रवैयों और आदतों में कुछ तब्दीली लाना लाजिम है, तो देर ना कीजिए। अपनी खामियों को पहचानिए और इनसे अच्छी नीयत के साथ छुटकारा हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मस्बत तब्दीली के लिए बाज़-औक़ात मुश्किल मराहिल से गुजरना ही पड़ता है। आहिस्तगी से ही सही, लेकिन आप दोनों के रवैये की तब्दीली आपकी जिंदगी पर खुशगवार असरात मुरम्मत करेगी। लेकिन ये जिंदगी के अच्छे मरहलों में से एक मरहला है। अज़वाजी जिंदगी एक मुसलसल सफर है जिसमें ऊंचे नीचे रास्ते आते रहते हैं और आपका मस्बत रवैया ही आपकी रफाकत को मजबूती अता करता है। अरफ़े आखिर माफ करना सीखिए, यही अज़वाजी जिंदगी का सबसे सुनहरा असूल है। शरीके हयात की गलतियों पर इन्हें माफ करना सीखिए, इनके समझने और तब्दील होने पर इनकी हौसला अफजाई कीजिए, और जिस बात पर इन्हें एक मर्तबा माफ कर दें इसे कभी ना दोहराइए। एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की चीजों का ख्याल रखिए, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखिए। शोहर के जूतों का, कपड़ों का, हर चीज का ख्याल रखिए। उसकी हर चीज को उसकी जगह पर रखें, ताकि शोहर को अपनी चीजों में बाजुकात तरतीब बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो इस चीज को खास तौर पर ख्याल रखें कि जौहर की जो चीज जहां पे वो रखते हैं उसको उसी जगह पर ही रखें, उनकी चीजों को उलटना। और आखिर में मेरी नसीहत है कि प्लीज सूरह फातिहा को अपना दोस्त बना लें। रोजाना चलते फिरते हर वक्त सूरह फातिहा पढ़ती रहा करें और ये पढ़ के दुआ किया करें। पानी की बोतल पे 41 दफा पढ़ के दम कर लें, सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। यही पानी शोहर को पिलाएं। इसके अंदर बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये बहुत ही ज्यादा जामिया हैसियत रखते हैं। इंशाअल्लाह इन अल्फाज की बरकत से आपके शोहर को सिरात मुस्तकीम पर चलना नसीब होगा और जिंदगी की तमाम उलझी डोरें सुलझ जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।